भावन सरकार की, शिव महापुराण की, गौरा बाबा धाम की, हरे कृष्णा धाम की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानसी श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाववाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दाम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवं भवेत् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मया। कुलीभूत भावन सरकार की, शिव महापुराण की, गौरा बाबा धाम की। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़दित विनंदित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक औगड़दानी बाबा विश्वेश्वर नाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा प्रांगण में उपस्थित भक्त वृंद समाज, भाव में उपस्थिति पूज्य गुरुदेव भगवान की, गौरा बाबा की ऐसी मंगलमय वेला में आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो भी मुझे चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी भक्तों को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। आइए 2 बार भूत भावन सरकार का पावन नाम लें और आगे कथा में प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए, समय जैसे बढ़ रहा है और भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आगे कथा में प्रवेश करें। कथा के महात्मा को श्रवण करें। महात्मा अर्थात महिमा। और जब तक हम किसी व्यक्ति की विशेष की महिमा को नहीं जानते तब तक उस पर श्रद्धा नहीं होती। जैसे कि हम भागवत जी की कथा सुनते हैं तो जानते हैं कि ठाकुर जी भक्त वत्सल हैं। भक्त जो मांगता है प्रभु देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम लोग दौड़े दौड़े झोली फैलाते हुए चले आते हैं।
और सावन में तो हमारे गौरा बाबा धाम में देखिए इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। क्यों? क्योंकि जानते हैं बाबा औगड़दानी, जो मांगो सब मिल जाता है। तो इसलिए महिमा श्रवण करें पहले। महिमा क्या है? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास कौन है? श्रद्धा है माँ पार्वती। जब किसी चीज को हम श्रद्धा के द्वारा सुनते हैं तभी तो उसमें विश्वास जागृत होता है। और जब किसी चीज में श्रद्धा ही ना हो तो विश्वास कैसे आएगा? तो शिव महापुराण के महात्म्य की कथा को श्रवण करें। तो आइए सब नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि थे वही एक बार प्रयाग की धरा में श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये जो कलिकाल है, ये जो कलयुग है, इसमें लोगों की वृत्ति आसुरी हो गई है। पहले के समय में, सतयुग में, त्रेता में देखिए लोग भाव उनके बड़े अद्भुत होते थे। इको बहुत ज्यादा है, आवाज बहुत घूम रही है बार, थोड़ा उसको सही करें क्योंकि जब मैं बोलती हूँ उसके बाद वो उधर आवाज प्ले हो रही है। तो त्रेता युग में लोग भक्ति से युक्त होते थे, संपन्न होते थे, लेकिन कलयुग में आजकल महाराज भक्ति कैसे हुई? लोग भक्ति तो करते हैं पर उसमें 100 बार सोचते हैं कि उससे हमें मिलेगा क्या। भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए और निष्काम भाव से कोई भी कार्य किया जाए तो वो पूर्णता की ओर होता है। और इसीलिए आज कलिकाल में आप चाहे देवी भागवत कराइए, शिव पुराण कराइए, चाहे भागवत जी की कथा कराइए, चाहे कोई अनुष्ठान कराइए, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता, उसका पूर्णतः फल नहीं मिलता। क्योंकि आजकल लोगों की जो वृत्ति है, जो मानसिकता है वो बदल गई है। धर्म के प्रति में व्यक्ति जा कर के बाजार में हजारों रुपए की शॉपिंग कर लेगा, लेकिन भगवान में अगर 10 रुपए भी चढ़ाएगा तो सोचेगा कि क्या मिलेगा। इसलिए इस कथा से कोई फल मिलता नहीं है। तो सौनिकादि ऋषि चिंतित थे, महाराज बताइए किससे लोगों की प्रवृत्ति चेंज हो जाए, कैसे उनका स्वभाव बदल जाए। ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जो सरलता से सरलता के द्वारा भक्ति मार्गों को प्रदान कर दे? तब शिशुत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में जो पापियों को भी शोधन कर दे, शुद्ध कर दे, वो है भगवान शिव की महापुराण कथा। और इसको भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से ही गाया है, ये कुछ और नहीं है। शिव को जो हम प्रतिष्ठा में लिंग के रूप में देखते हैं, मूर्ति के रूप में देखते हैं, वो जो शब्दों में कहा गया है सब शिव ही है, कुछ अलग नहीं है। तब सूत जी उत्तर देते हैं कि सौनकादि ऋषियों, आप धन्य हो, क्योंकि आपके मन में शिव महापुराण की कथा सुनने का जो भाव उद्गार हुआ उसमें अपार प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं आपको पवित्र पावन पुराण की कथा श्रवण करा रहा हूँ। अब जैसे आपके मन में, हमारे मोहित भैया की मम्मी हैं, इनके मन में उद्गार इच्छा थी कि हम शिव महापुराण की कथा सुने, और बाबा ने कृपा कर दिया तो बढ़िया कथा भी शुरू हो गई। यही है स्वभाव है प्रभु का। तो आज सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण धर्म ग्रंथों का, सिद्धांतों का सार सुनाने जा रहा हूँ, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य तो बढ़ते ही हैं, लेकिन पहले मन शुद्ध होता है। और जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो तो भक्ति के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा, वैराग्य के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा, ज्ञान के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा, फिर तीनों मार्ग एक साथ हैं।
जिसके हृदय में पवित्रता है, ईश्वर वहाँ साक्षात वास करता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये कैसी कथा है? चित्त को शुद्ध करने वाली कथा है। तो सौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए महाराज कि आप हमें शिव महापुराण की कथा सुनाइए। तो कहने लगे कि इस पृथ्वी लोक में शिव महापुराण से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है चित्त शुद्धि के लिए। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि भोले बाबा कहाँ के देवता हैं? मृत्यु लोक के देवता हैं। और जहाँ पर जिसका स्थान होता है, जहाँ पर जिसका आधिपत्य होता है, उसकी इच्छा के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। जैसे वैकुंठ में हमारे कृष्ण कन्हैया बैठे हैं, तो वैकुंठ जाएंगे तो उनकी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। लेकिन मृत्यु में अगर किसी में आना है, इस धरती लोक पर किसी को आना है, तो बाबा विश्वनाथ की आज्ञा लेकर के ही। तो इस धरती पर शिव महापुराण से उत्तम कोई ऐसी कथा नहीं है जो चित्त को शुद्ध कर दे। इस प्रकार आज सूत जी महाराज बताते हैं कि इसमें 24,000 श्लोक हैं और 12 संहिताएं हैं। और कहने लगे कि सौनकादि ऋषियों, आप धन्य हो, आपने परमार्थ तत्व के बारे में जानने का प्रयास किया है। आपने हम पर कृपा करके अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। और आज शिव महापुराण के महात्म्य की कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि इस संसार में पापियों को भी शुद्ध करने वाली जो कथा है वो शिव महापुराण है। और हम आपको एक दृष्टांत से बताते हैं। एक देवव्रत नाम का, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं। लेकिन जाति जो बनी है उसके अनुसार कोई कर्म ना करे तो वो जाति भी पतित हो जाती है, वो जाति भी धूमिल पड़ जाती है। जैसे कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो कर्म करे ही ना, तो वो किस बात का ब्राह्मण है? अगर वैसे है वो व्यापार ना करे, वो ऐसे कार्य ना करे, तो वो किस बात का वैश्य है? क्षत्रिय अगर तलवार लेकर के रणभूमि में असहायों की मदद ना करे तो वो किस बात का क्षत्रिय है? तो ये देवराज नाम का ब्राह्मण था। ये चित्त से आसुर स्वभाव का था, असुर स्वभाव के था। ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, ब्राह्मण कर्म को नहीं करता और दुष्ट दुराचारी पतित आत्मा बन करके लोगों को प्रताड़ित करता है। एक दिन धीरे धीरे समय बीता और ये जा करके प्रयाग की भूमि में झूसी। इसका नाम पहले प्रतिष्ठानपुर था। तो एक दिन ये प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया और वहाँ एक छोटा सा शिवालय था जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही थी। यहाँ पर भी शिव महापुराण की कथा चल रही है, यहाँ पर भी शिवालय है। तो ये अनायास गया था, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे हम लोग प्लानिंग से आए हैं कथा सुनने, पर वहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी। अब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो ये कहीं से आया और इसे भयंकर ज्वर बुखार चढ़ाया, लेट गया, कथा श्रवण करता रहा। 1 माह तक इसने कथा श्रवण की। भयंकर पीड़ा हुई, ऐसे पीड़ा हुई इसके शरीर में। जब लोग बोले हर हर महादेव, अब इसको क्रोध लगे, कुछ बोल ना पाए, तो ये उठ करके वहां से चला गया और जा करके एक नदी में डूब गया।
क्योंकि ज्वर से पीड़ित था, तो नदी में जाकर के डूबा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति शिव की कथा को सुन करके कहीं गया है और 2-4 बूंद अगर उसमें जल पड़ जाए तो वो गंगा जल बन जाती है। तो ये कथा सुन करके जल में डूबने गया तो वो गंगा जल बन गया, और गंगा जल में ये डूबा तो इसकी मृत्यु हो गई और इसे शिवलोक मिल गया। शिव के गढ़ जाकर के ले गए शिवपुर में। तो कहने का भाव ये है कि शिव महापुराण की कथा सुन करके व्यक्ति पतित आत्मा भी परम पावन कल्याण में बन जाता है। सोचिए, जिसने जीवन में कभी अच्छा कर्म नहीं किया, बुरा कर्म किया, लोगों को कष्ट दिया, मारा, सताया, धन लूटा, लेकिन अंत में शिव जी की कथा सुन करके जल में डूबा, तो जल में डूबने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव महापुराण कहती 3 ऐसे स्थान हैं जहां व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, स्वर्गलोक नहीं पहुंचता, स्वर्गलोक का अधिकारी नहीं होता। कौन से स्थान है पता है? कल बताया था। जल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे कभी स्वर्ग नहीं मिलता, नरकगामी होता है। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरता है तो वो कभी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। और तीसरा, सर्प के काटने से कभी व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता, नरकगामी होता है। शिव महापुराण में लिखा है। लेकिन शिव की कथा सुन करके जल में मरा तो गंगा जल बन गया और गंगा जल से शिवलोक को चला गया। ये है शिव महाभाग पुराण की कथा। इस प्रकार सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को एक दूसरा प्रसंग सुनाते हैं कि एक बिंदुक नाम का व्यक्ति था जो वत्सल ग्राम में रहता था। यह भी ब्राह्मण था लेकिन वैदिक कर्म से विमुख था। वैदिक कर्म से विमुख था तो इतना तो ठीक है, लेकिन इसने कभी कोई अच्छा सत्कर्म नहीं किया। बहुत बार प्रश्न आता है ना कि हम तो हमेशा अच्छा कर्म करते हैं तो हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है। तो जिस प्रकार हम लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो लगातार करते हैं तभी तो बड़े आदमी बनते हैं, एकदम से तो बन नहीं जाते। बैंक वाले धीरे धीरे इकट्ठा होगा तभी तो बनेंगे। इसी प्रकार भगवान की कथा है, जब धीरे धीरे इकट्ठा होगी तभी तो पुण्य बढ़ेगा, तुरंत करने से थोड़ा ना मिल जाएगा। तो ये बिंदुक नाम का जो व्यक्ति था वैदिक कर्म से विमुख था। इसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला धर्म पत्नी कह रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग धर्म पत्नी हो कि पत्नी हो? हाँ, धर्म पत्नी हो कि पत्नी हो? धर्म पत्नी हो। अब बताएं धर्म पत्नी कहाँ जाती है? धर्म पत्नी कहाँ जाती है? लेकर के पति को। अच्छा एक बात बताइए, मंदोदरी क्या थी, धर्म पत्नी थी कि पत्नी थी? हाँ धर्म पत्नी थी, विद्वान थी, समझदार थी। लेकिन आजकल पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं है। आजकल पत्नी अपने पति को कहाँ लेके जाती हैं? शॉपिंग मॉल। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं ना? आजकल का जो माहौल है, पत्नी देखिए वो है जो पति को नरकगामी बना दे, और धर्म पत्नी वो है जो पति को उत्थान की ओर ले जाए, जो तीर्थ क्षेत्र में ले जाए, धर्म क्षेत्र में ले जाए, हर पूजा में पति को अपने साथ रखे, वो धर्म पत्नी है। शिव महापुराण में कथा आती है कि एक बार
मंदोदरी मैया सोचने लगी कि हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, रावण से बड़ा दुनिया में प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कोई हुआ ही नहीं है। लेकिन मंदोदरी सोचने लगी, अरे ये तो नाम के ब्राह्मण हैं, काम के तो है नहीं, आज तक कभी यजमान के घर गए नहीं, कभी पूजा पाठ कराई नहीं, कभी दक्षिणा ली नहीं, तो ये किस बात के ब्राह्मण। सोचने लगी क्या करूं। तब इधर माता सीता का विवाह हुआ और सीता मैया पहुंची अपने ससुराल में। सीता मैया वहां का जल भी ना ग्रहण करे। अब सास लोग परेशान, माता कौशल्या परेशान कि ये मेरी बहुरानी तो जल ही नहीं ले रही है, कुछ खा ही नहीं रही, कुछ पी नहीं रही। तो माता कैकेयी सीता मैया के कक्ष में पहुंची और कही, बहुरानी बहुत दिन बीत गए, कुछ खा पी लो। सीता मैया ने कहा, मेरे पिता ने कहा है कि महाराज दशरथ हत्यारे हैं और जिसके घर में ब्रह्म हत्या लगी हो उसके यहाँ का जल भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं पीऊंगी नहीं। माता कैकेयी ने कहा, सीता तुम क्या बात करती हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। माता सीता ने कहा कि माँ मैं तो सत्य कहती हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाइए और राजा दशरथ से पूछिए कि उन्होंने अपने भांजे की हत्या की है कि नहीं की। अब कैकेयी मैया गई, राजा दशरथ से पूछा। दशरथ जी को याद आ गया श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की जो बहन है, जो माता थी, उसे दशरथ जी बहन मानते थे, और तो फिर श्रवण कुमार कौन हुआ, भांजा हुआ। तब तो बात बिल्कुल सही हो गई कि भांजे की हत्या हुई है। अब कैसे पानी पिए। सीता मैया ने कहा कि जाओ ब्राह्मणों से पूछो। ब्राह्मण लोग के पास गए, ब्राह्मणों ने कहा कि दान दक्षिणा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। सीता मैया ने कहा नहीं नहीं, मेरे पिता ने कहा है कि मैं इस घर का पानी तब पीऊंगी जब दुनिया में कोई ऐसा ब्राह्मण जो कहीं किसी के यहाँ भोजन ना किया हो, वो आकर के करे और दक्षिणा लेकर के जाए, तब ही मैं भोजन करूंगी और मैं खुद उसको अपने हाथ से खिलाऊंगी। अब राजा दशरथ सोचने लगे कौन है ऐसा ब्राह्मण। विचार करते हुए याद आया कि रावण है। रावण के पास पाती पहुंची और वो पहुंची मैया मंदोदरी के पास, और मंदोदरी मैया ने कहा कि आप ब्राह्मण हो ना, आपको ब्राह्मणत्व करना, कर्म करना है। रावण ने कहा हमको कौन बुलाएगा। तो मैया पत्रिका लेकर के आई हो, कहीं निमंत्रण आया है, जाइए पंडित कर्म करा करके आइए। रावण गए, माता सीता ने खुद भोजन बनाया और भोजन कराया, तब जाकर के ब्रह्म हत्या टली। तो कहने का ये भाव है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व कर करना जरूरी है, वैश्य है तो वैश्य कर्म करना जरूरी है। लेकिन ये जो बिंदुक नाम का व्यक्ति था बड़ा पापी, इसकी वृत्ति आसुरी थी, और हम कह रहे थे धर्म पत्नी। उसकी पत्नी धर्म पत्नी नहीं थी, वो भी पत्नी ही थी, पति के आचरण के साथ ही आचरण करती थी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन पाप कर्म करते हुए बिंदुक परम धाम को चला गया, मर गया। मरने के बाद जीवन भर पाप किया है, तो यमराज के दूत आए और ले जाकर के बिंदगिरी पर्वत पर जाकर के ये भयंकर प्रेत बन गया। प्रेत बन गया, पर इधर जो उसकी पत्नी थी चंचुला। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन उसके गांव के, नगर के, क्षेत्र के लोग सब बाबा विश्वनाथ के दरबार में जा रहे थे। ये भी दौड़ी दौड़ी उनकी भीड़ में मिल गई, लेकिन
दर्शन करने नहीं गई थी, गई तो भीड़ में पर देखने के लिए। जैसे कि हम लोग भी ना जाते हैं तीर्थ स्थान में तो क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन एक बार और मार्केट का दर्शन 10 बार। सही है ना? बिहारी जी जाओ तो बिहारी जी का दर्शन तो एक बार और मार्केट के दर्शन 4 बार। तो चंचुला भी गई, दर्शन करने लगी, सामानों का दर्शन करती गई। धीरे धीरे समय बीता। उसी काशी में जा करके एक शिवालय देखा। शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। चंचुला बैठ गई और कथा में पंडित जी कह रहे थे कि जिसने जीवन भर कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया उसे अंत में नरक जाना ही पड़ता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करना इसलिए भी जरूरी है। जैसे कि हम अपने बेटे को 100 रुपए देते हैं कि जाओ बेटा बाजार से सब्जी ले आना, और बेटा सब्जी लेकर के आया तो हिसाब लेते हैं ना, कितने की सब्जी है, इतने रुपए कहाँ गए, सारा हिसाब 1-1 रुपए का लेते हैं। तो इसी प्रकार भगवान है, वो हमको टाइम दे करके यहाँ भेजता है और जब वहाँ पहुँचे तो इतना टाइम कहाँ बिताए, हिसाब देना पड़ता है। और हिसाब नहीं दिया तो सज़ा तो मिलेगी। बच्चा 100 रुपए ले करके जाए बाजार में और कुछ ले करके ना आए तो माँ सोचती बिगड़ रहा है, तो सज़ा देती है ना। उसी प्रकार ईश्वर भी सज़ा देता है कि तुमने इतना समय व्यर्थ में कहाँ बिताया। तो शिव महापुराण की कथा में ब्राह्मण देवता कह रहे थे, चंचुला सोचने लगी मेरा समय ऐसे ही बीत गया, व्यर्थ में बीत गया, मैंने कभी कोई अच्छा सत्कर्म नहीं किया। तो कहने लगी भाव से, सब कीर्तन कर रहे थे। आज चंचुला के मन में पहली बार कीर्तन करने का भाव आया है और कहने लगी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से गा उठी। आज उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। ब्राह्मण देवता ने उसकी स्थिति, उसके भावों को जाना। जब कथा पूर्ण हो गई तो बेचारी हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता के सन्मुख बोली, महाराज मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे तो बहुत कष्ट मिलेगा, नरक की गामी बनूंगी, अब आप ही कृपा करो। ब्राह्मण देवता ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा विषय होता है पश्चाताप का। व्यक्ति को अपनी गलती का समय पर एहसास हो जाए तो कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है समय रहते। और आज चंचुला को समय रहते ही उस शिव तत्व की प्राप्ति का अवसर आ गया। और आज ब्राह्मण देवता के कहने पर चंचुला शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हुए
शरीर त्यागती है तो आज माँ सती, माँ पार्वती की सखी बन जाती है, कैलाश में रहने लगी। माता पार्वती सोचने लगी, ये जो मेरी सखी है, ये उदास रहती है, ये उदास रहती है, ये अशांत रहती है, जबकि मेरी अन्य सखियां जो है वो सदैव प्रसन्न रहती हैं। फिर इसको क्या हो गया? और माता पार्वती ने बुलाया, चंचुला क्या हुआ? चंचुला ने कहा, मैया क्या बताऊं, मेरा पति विंदुक नरकगामी हो गया है और मैं शिवलोक की अधिकारिणी हो गई हूँ। मेरा मन करता है कि मेरा पति नरक की यातना ना भोगे, अब आप ही कोई मार्ग बताओ। माँ पार्वती ने कहा कि जाओ नारद जी से जाकर के मिलो। आज चंचुला नारद जी के पास गई, नारद जी से कहने लगी, आप ही मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ, आप ही मुझे शिव महापुराण की कथा सुना दो। नारद जी ने कहा, आप तो जानते हो हमें श्राप लगा है, एक क्षण से ज़्यादा कहीं बैठते नहीं, हम 7 दिन बैठ करके कहाँ से कथा सुनाएंगे। एक काम करो, तुमरू जी से कथा सुन लो। तुमरू का जी जानते हैं? साउथ गई हैं? कोई गया साउथ? यहाँ से नहीं। दक्षिण भारत में जब आप मंदिर में जाएंगे तो भागवत पार्षद में एक तरफ नारद जी हैं और दूसरे तरफ में तुमरू का जी हैं, बिल्कुल नारद जी जैसे। ये भी कीर्तन करते हैं, ये भी यत्र तत्र विचरण करते हैं, पर फर्क बस इतना है, इनको घोड़े का मुख लगा है। तुमरुका जी के पास गई और आज इन्होंने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया है। कथा जैसे ही संपन्न हुई, संपन्न क्या, कथा शुरू हुई, तुमरुका जी ने कहा, बुलाओ यजमान को। अब जब यजमान होता वह है ना, यजमान का तो शरीर छूट गया, अब कौन आए? बिंदुक तो चला गया नरक में। बोले, वो तो भैया विंध्यगिरि पर्वत पर पिशाच बने बैठे हैं, अब कैसे बुलाएं? तो रोती रोती चंचुला माता पार्वती के पास गई। बोली, मेरी कथा का कोई यजमान नहीं है, आप ही यजमान बन जाओ, हम कथा सुन लें। भोले बाबा ने सब एकत्र दे दी। शिव महापुराण के यजमान भी और वक्ता भी भोले बाबा हैं। अब गई माता पार्वती और भोले बाबा। कितने दिन लगे तैयार होने में? कितने दिन लगे? माताओं को तैयार होने में बड़ा समय लगता है और माता पार्वती को भी लगा समय। 16 दिन तक तैयार होती रही, मतलब एक दिन में एक ही श्रृंगार किया होगा मैया ने। बाबा भी बढ़िया, जो भस्म चिता रमाए, गले में सर्पों की माला, आज तो बढ़िया दूल्हे राजा का श्रृंगार किया भोले बाबा ने। और 16 दिन में तैयार होकर के शिव महापुराण की यजमान बनने के लिए आए। तो आपने देखा होगा गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर उत्सव किसका है? शिव जी का और माता पार्वती का। यही 16 दिन का उत्सव है जिसमें मैया खूब तैयार होती है, बढ़िया बढ़िया। भोले बाबा भी खूब तैयार होते हैं। हमारे यहाँ इधर कम प्रचलन है, उधर राजस्थान में, MP में गणगौर उत्सव मनाया जाता है 16 दिन का। इस प्रकार भोले बाबा और मैया शिव कथा के यजमान बनकर के आए, कथा सुनाई। अंत में कथा जब संपन्न हुई तो बिंदुक को शिवगण बैठा करके विमान में लेकर के आए और वो परम शिव के समान गढ़ बन गया, शिव जी के गढ़ों में शामिल हो गया और शिवलोक का अधिकारी हो गया। तो इस प्रकार शिव महापुराण के महात्म्य की कथा है। भोले बाबा कितने दयालु हैं। कोई एक बार उनका नाम ले तो तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं, भले ही कोई बुलाए या ना बुलाए।
पता है, इसीलिए लक्ष्मी जी को पार्वती मैया से बड़ी जलन है। क्यों? क्योंकि जो माताओं का स्वभाव होता है ना, अब एक बार लक्ष्मी जी भगवान नारायण से बोली कि तुम तो कहीं मुझे लेकर के जाते ही नहीं हो, और भोले बाबा को देखो अपनी पत्नी को डेली घुमाने लेकर के जाते हैं। नारायण भगवान ने कहा सही बात है, 33 कोटि देवताओं में कोई नहीं है जो अपनी पत्नी को घुमाने ले जाए डेली, लेकिन भोले बाबा डेली मैया को जहाँ शाम का 4 बजा तो बढ़िया 7 बजे तक खूब घुमाते हैं। लक्ष्मी जी को जलन होने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं भी जाऊंगी घूमने। होता है ना, अड़ोस पड़ोस में कोई जाए तो फिर लगता है अरे देखो इसका पति तो कितना बढ़िया है, वो अपनी पत्नी को डेली घुमाने ले, तुम तो मुझे कभी नहीं ले जाते, बोलती है ना माताएं लोग। तो ऐसे ही आज लक्ष्मी मैया जिद करने लग गई, बोली कि मैं तो चलूंगी घूमने। तो लक्ष्मी जी से नारायण भगवान ने कहा जाओ तारा वारा लगा के आओ घर में पूरे। अब लक्ष्मी जी रहती हैं कहाँ? बैकुंठ में। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, इतने बड़े दरवाजे। 4 बजे से लगाते लगाते 8 बज गया। नारायण भगवान ने कहा देवी अब कल चलेंगे, आज रात हो गई है। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण एक बार बताओ, भोले बाबा के पास कुछ नहीं क्या? 4 बजे मैया से कहा तो तुरंत चल देती है उठा के। नारायण ने कहा भोले बाबा के पास कुछ होता बना ताला लगाए, और जिसके पास कुछ है ही नहीं है उसको ताला लगाने की क्या जरूरत? जहां कुछ हो ना वहां ताला लगाने की क्या जरूरत? तो भोले बाबा ऐसे ही चले जाते हैं। अगला दिन हुआ। अब लक्ष्मी मैया घूमने के लिए निकली और घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में जो अलकनंदा है, मैया अलकनंदा ने तप किया था कि भगवान शिव वहाँ उनके समीप विराजमान रहे। तो भोले बाबा ने अपनी कुटिया बना ली बद्रिकाश्रम में। अब जब बद्रीनाथ घूमा लक्ष्मी जी ने, नारायण भगवान जानते थे ये देवी जी जाएंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगी, क्योंकि इनका स्वभाव है, जो चीज़ इनको पसंद आ गई फिर उसे लेकर रहेंगी। बद्रिकाश्रम गई। बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते हुए बोली नारायण से मुझे तो बद्रिकाश्रम चाहिए, मुझे बद्रीनाथ चाहिए। भगवान ने कहा देवी ये भोलेनाथ का घर है, दूसरे का घर ले लोगी क्या? बोली मुझे तो चाहिए। नारायण ने हाथ पकड़ा और ले गए बैकुंठ। मैया ने खाना पीना सब बंद कर दिया। 21 दिन बीत गए। अब भगवान नारायण सोचने लगे क्या करें। तो बोले लक्ष्मी तुम खाना पीना शुरू करो, हम किसी न किसी तरह जरूर तुम्हें बद्रिकाश्रम दिला देंगे। अब भोले बाबा के बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण छोटे से बच्चे बन करके गए और जा करके खूब तेज तेज रोने लगे। अब बच्चे की आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई और बोली भोले बाबा किसी का बच्चा रो रहा है। बाबा ने कहा रोने दे, दुनिया में तमाम बच्चे रोते हैं। बोले नहीं नहीं, कितना सुंदर बच्चा है, एक बार जाकर के गोदी ले ले। भोले बाबा ने कहा जब दूसरे की औलाद गोदी आ जाती है तो पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ता है, इसलिए चक्कर में ना पड़ो। बोली नहीं नहीं, जब इसके माँ बाप आ जाएंगे तब ले जाएंगे इसको। भोले बाबा ने कहा ठीक है, नहीं मानना है तो दो प्रॉपर्टी अपनी। मैया गई और भगवान विष्णु को गोदी में लेकर के खिलाने लगी। कितना सुंदर बच्चा है। अब 4 बजे शाम के भोले बाबा ने कहा देवी चलो घूमने। बोली ये बच्चा, भगवान ने कहा ये बच्चा दे दो शिवगणों को, यही देखेंगे इसको। अब चली गई। जब आई वापस घूम करके तो बद्रिका आश्रम के गेट पर ताला लग गया। अब मैया खूब खटखटाए, खोलो खोलो, दरवाजा ही ना खुले।
खूब आवाज़ लगाई, गेट जैसे तैसे खुला, पर जो भीतरी द्वार था अंदर वो नहीं खुला। माँ ने खूब आवाज़ लगाई, भोले बाबा से बोली अंदर कोई है। भोले बाबा तो जानते थे कि अब दोबारा जगह नहीं मिलनी। भोले बाबा तो अपने बैल से उतरे ही नहीं कि ये तो हम दे चुके दान में। बोली नहीं, मैं तो खोलूंगी, अपनी शक्ति से खोलूंगी और इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। तभी भगवान नारायण आए और उन्होंने खोला। भोले बाबा से कहा कि बाबा आपका ये बद्रीनाथ चाहिए। अब मैया रोने लगी। भोले बाबा ने कहा था ना देवी, दूसरे की औलाद खोलोगी तो प्रॉपर्टी तो देना ही पड़ेगा। बद्री का आश्रम दे दिया। बोली चलो देवी कोई बात नहीं, हम अब केदारनाथ चलेंगे, केदारनाथ में रहेंगे। चले गए। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, आज तो मुझे बद्री का आश्रम मिल गया। नारायण भगवान ने कहा देवी तुम सोचो कि बद्री का आश्रम में मैं जैसे लक्ष्मी नारायण रहते थे वैसे नहीं रह सकता, क्योंकि ये माता पार्वती का घर है। यहाँ तुम और हम दोनों रहेंगे पर अलग अलग। तो भगवान अंदर विराजमान है और माता लक्ष्मी बाहर विराजमान है। और जब बद्री का आश्रम जाओ तो चने की दाल लेकर के जाओ, और चने की दाल में 7 परिक्रमा करके जो मांगो 3 महीने के अंदर प्रमाण सहित पूरा हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है, भोले बाबा से जो मांगो, आज तक उनके दरबार से कभी कोई खाली गया नहीं है। ये शिव महात्म्य की कथा है कि बाबा से जिसने जो मांगा है बस शिव कहने पर मिल गया। इतना दयालु परमात्मा कहा होगा। आइए भाव से हम लोग शिव महापुराण की प्रथम संहिता में प्रवेश करें। भाव से बोलिए हर हर महादेव। विंध्येश्वरी पावन संहिता में प्रवेश करते हुए आज 88,000 ऋषि प्रयाग की भूमि में यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए कि एक यज्ञ को संपन्न करेंगे। चारों दिशाओं से कर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण कर्मकांडी वेद पाठी सब इकट्ठा हुए और वहाँ सब ये चर्चा कर रहे थे कि इस घोर कलिकाल में जीवों की जो आश्रय वृत्ति हो गई है उसको दैवी कैसे बनाया जाए। हम लोग कहते हैं ना कि अब कलयुग चल रहा है महाराज। कलयुग चल तो रहा है पर आज भी सतयुग जैसे लोग हैं इस धरती पर, तभी ये धरती चल रही है। और जिस दिन पूर्णतया सतयुग के लोग इस धरती से चले जाएंगे उस दिन इस यहाँ पर क्या होगा। जैसे आज न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे अभी आने से पहले, अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा उनको मार करके 3 लाख सैनिकों में 30,000 सैनिकों ने मार करके कब्जा कर लिया। तो ये कलयुग का एक प्रमाण है। और कलयुग जब पूर्णतया होगा तो ऐसा ही होगा, लोग एक एक व्यक्ति को काट करके मार करके खाएंगे। तो आज भी इस धरती पर सतयुग के लोग हैं, द्वापर के लोग हैं, त्रेता के लोग हैं, तब इस धरती पर आज भी धर्म दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रश्न किया है कि महाराज ऐसा कौन सा साधन है जिसका शीघ्र अनुष्ठान करने से साधक के अंतःकरण की शुद्धि हो। ऐसा कौन सा शास्त्र है। तब सौनिकादि ऋषि कहते हैं कि वो शिव महापुराण में ही है जो तुरंत जीव का समाधान कर दे। वेदांत सारम सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वागोदो भारम परत्र परमार्थकम। वो केवल वेदांत सार सर्वस्वम केवल अगर है कहीं तो वो कहाँ है, शिव महापुराण की कथा में। हमने आज तक कई बार आप लोगों ने भी सुना
2-3 बार तो यहाँ मेरे मुख से ही श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है, राम कथा को सुना है, और ये पहली बार इस मतलब गौरा बाबा धाम में शिव महापुराण की कथा हो रही है। और कथाओं में जो है उसमें पात्रता रखनी पड़ती है, पात्र बनना पड़ता है, पर शिव महापुराण में किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आ जाए। और कथाएं कहती हैं कि आप उस लायक बनोगे तो आपको फल मिलेगा, पर शिव महापुराण कहती है आप जैसे हैं वैसे रहिए, और आप इस कथा को, आपकी चित्तवृत्ति बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप शिव से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आज सभी लोग अपने अपने प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमें बताइए कि जीव मात्र का जो कष्ट है, शारीरिक, आदिदैहिक, आदि भौतिक जो त्रिताप है, वो नित्य हमें प्रताड़ित करते रहते हैं, ऐसे में क्या करें? तब कहते हैं सारे ऋषि लोग कि एक ही साधन है, वो मुक्ति साधनम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम तपश्चरामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। अरे इस कलिकाल में मुक्ति साधन के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, तप की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भगवान शिव की कृपा से मिल जाते हैं। जब शिव चाहेंगे तभी आप कोई काम कर सकते हैं। कल मैंने आप सबसे कहा था कि जैसे हमें आपके घर से आपका फ्रिज लेना है, तो ये तो हम अंदर जाएं और फ्रिज उठा करके चले जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आपका फ्रिज लेना है तो आपसे अनुमति लेकर के ही तो लेकर के जाएंगे। वही शिव महापुराण की कथा है कि इस धरती पर जो भी करना है आपको शिव की आज्ञा लेकर के ही करना है, क्योंकि उनका साम्राज्य है, उनका आधिपत्य है, और उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तो उस शिव को पाने के लिए क्या करना है? तब ऋषिगण कहते हैं श्रवणम कीर्तनम शंभुर मननम वेद सतमम त्रिकचा साधनम मुक्ति शिवेन्मम भविष्यतम। श्रवणम, श्रवण करिए, और पहली भक्ति भी यही है, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। क्या है? श्रवण करना। अब हम किसी के बारे में श्रवण ही ना करें, सुने ही ना, जब हम सुनेंगे नहीं कानों से तो मन से उसका स्मरण भी नहीं होगा। तो इस कथा में भी कथा कहती है श्रवणम, श्रवण करिए, और जब मन श्रवण करते करते हर्ष उल्लास से प्रफुल्लित हो जाए तब भाव से कीर्तन करिए, और जब कीर्तन करेंगे तो शंभु मननम वेद सत्यमम, शिव का हृदय से ही मनन हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। ये 3 साधन जो है ये मुक्ति के साधन है, श्रवणम, कीर्तन, मननम। 3 काम करिए, ये मुक्ति के मार्ग हैं। लेकिन हम लोग करते तो हैं, ये काम करते हैं, पर जहाँ मन लगाना है भगवान से वहाँ लगाते हैं संसार से। काम वही करते हैं पर उल्टा कर देते हैं। जैसे प्लग इधर लगाना है तो हम लगा देते हैं उधर। भगवान से मन को जोड़ना है, रहना संसार में है। पर जैसे हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, जुड़े हम संसार से हैं। श्रवण किसका करते हैं? संसार का। मनन किसका करते हैं? संसार का। और कीर्तन किसका करते हैं? संसार का। और मंदिर जाते कितने समय के लिए हैं? थोड़े समय के लिए। भगवान से कहते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु चस्खा तुम्हें हो। भगवान कहते देखो कितना बड़ा झूठा आया है मेरे सामने, है ना। सब कुछ कह देते तुम हो, लेकिन वक्त निकाल करके प्रतिदिन उससे ये नहीं कह पाते कि तुम ही सब कुछ हो। कहते सब कुछ उसी से है,
और लेकिन मानते सब कुछ संसार में है। उल्टा करते हैं हम। अब कहिए कि शिव के पास जाने का समय कहाँ है, इतना काम है, रहना तो संसार में ही है। तो शिव भी तो यहीं के देवता है, मृत्यु के ही देवता है। और शिव को तो जाने की कहीं जरूरत नहीं है। पत्थर को भी पूजिए ना, वो भी शिव है। ये शरीर जो है ये भी शिव है, पिंड है ना, लिंग के रूप में है ना, ये शरीर भी शिव है। और शिव को एक दिन 100 में जाकर के अपने स्वामी से मिल जाना है। तो उसको पाने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। एक बार ऋषि लोग कहने लगे कि महाराज ये बताइए, एक बार ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ गए थे क्या? लड़ाई हमेशा कब होती है? जब मैं बड़ा, मैं ही बड़ा, तभी लड़ाई होती है। छोटे बनने में कभी कोई लड़ाई नहीं होती। तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु बढ़िया से स्नान की सैया पर लेटे थे। तो कहने लगे, अहमी वरम ना त्वमेव प्रभु हरम प्रभु परस्परम हन्तु कामो चक्रो समरोधमम अहमेव परो न त्वहम, मतलब मैं ही बड़ा हूँ, अहमेव मैं बड़ा हूँ और तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान सोचने लगे, अरे ब्रह्मा जी का पिता मैं हूँ, मैंने ब्रह्मा को अपनी नाभि कमल से जन्म दिया। और ब्रह्मा कहता है मैं बड़ा। दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़े बड़े ऋषि लोग आ गए, सब लोग आ गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठा करके लड़ने लगे। हम लोग सोचते हैं ना यही बस लड़ाई है, कहते भगवान जल्दी से मुक्ति दे दो, यहाँ संसार से चले जाएं, यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा है। लेकिन लड़ाई झगड़ा हर जगह है। अगर लड़ना ना हो तो ये धरती भी स्वर्ग है, और लड़ना है तो स्वर्ग भी नरक है। लड़ाई तो हर जगह बड़े बड़े की। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने लगे। तभी एक ज्योतिर्मय दीप लिंग के आकार में स्वरूप में प्रकट हुआ। सभी लोग उसके तेज से अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक देते हैं और देखने लगते कौन है कौन है। तब ब्रह्मा विष्णु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि चलो अब जो इसके ओर छोर का पता लगाएगा वही बड़ा है। इस ज्योतिर्मय दीप का जो ऊपर का ऊंचाई पता लगाएगा और नीचे की गहराई पता लगाएगा वही बड़ा है। दोनों ने कहा ये ठीक है, निर्णय हो जाएगा। अब दोनों लोग, भगवान विष्णु गए नीचे पाताल लोक की तरफ और भगवान ब्रह्मा जी गए ऊपर आकाश की तरफ। हजार हजार वर्षों तक ऊपर ऊंचाई में पहुंचते गए, लेकिन महाराज कोई और छोर नहीं पता लगा। तब ऊपर से गिरते केतकी के पुष्प को देखा। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी तुम्हें इस की ऊंचाई का पता है कुछ? केतकी ने कहा महाराज 1000 वर्षों से मैं नीचे की ओर गिर रहा हूँ, मुझे इसकी ऊंचाई का कुछ भी पता नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करोगे, तुम भगवान विष्णु के सामने जाकर के कह देना कि जहां इस दीप्ति की, इस प्रकाश की ऊंचाई है, मैं वहीं से होकर के आ रहा हूँ, तुम्हें गवाह के रूप में रख लिया। बोले क्या होगा गवाह? मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। बोले गवाही अगर दोगे तो तुम्हारा फायदा है, मैं तुम्हारे अंदर सुगंधित रस डाल दूंगा, तुम्हें हर पूजा में चढ़ाया जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा में तुम्हें विशेष स्थान मिलेगा। केतकी ने सोचा अपना फायदा है तो गवाही देने में क्या बुराई है।
फिर आगे गौ माता मिली। गौ माता से ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता एक काम है आपसे, आपको गवाही देना है। गौ माता ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बोले अगर आप झूठ नहीं, आप गवाही देंगी तो मैं आप में 33 कोटि देवी देवताओं को विराजमान कर दूंगा, आप गवाही दे दीजिए। गौ माता भी मान गई। तभी से ये झूठ जो परंपरा गवाही का चलता है ना, 2 गवाही लगती है, आज लगती है ना हर जगह 2 गवाही, वहीं से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने शुरू किया था सबसे पहले। अब गवाही लेकर के आए, भगवान नारायण भी आ गए। भगवान ने कहा मुझे तो और छोर मिला नहीं। और भगवान नारायण से कहा कि अरे मैं तो उस लिंग, उस दीप्त में स्वरूप का दर्शन करके आया हूँ, उसकी ऊंचाई का पता लगा करके आया हूँ। बोले कैसे? बोले ये प्रमाण है, गौ माता प्रमाण है, केतकी का पुष्प प्रमाण है। नारायण भगवान मान गए। लेकिन उसी समय उस ज्योतिर्मय स्वरूप से भगवान रुद्र भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की। और अपने हाथ में त्रिशूल लिया और बोले कि ब्रह्मा तुम असत्य भाषण कर रहे हो। और भगवान शिव को असत्य अप्रिय है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव को सत्य बहुत प्यारा लगता है, जैसे हो बस कह दो, बनावटी की जरूरत नहीं है भोले बाबा को। आप अपवित्र हो, आप दुराचारी हो, आप पापी हो, आप कैसे हो, बस शिव से कह दो, वो अपने आप बना देगा जैसे आपको बनाना है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने असत्य बोला और महादेव को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। भगवान शिव ने झूठ भाषण करने के द्वारा एक सिर को काट दिया और उससे रक्त की धार बहने लगी। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शिव के क्रोध में न्यूनता आई और उस रक्त से जो ब्रह्मा जी का सर कटा, उस रक्त से निकली कर्मनासा नदी, उसमें स्नान करने से आपके समस्त सुकृत जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी कर्मनासा नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अब रक्त बंद ही ना हो ब्रह्मा जी के गले का, तब शिव जी ने उस स्थान पर बट वृक्ष के पेड़ को प्रकट किया। हम लोग सुनते ना रामचरितमानस की कथा में कि शिव जी बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? शिव जी ने बट वृक्ष को प्रकट किया ब्रह्मा जी के, जहाँ पर रक्त बह रहा था, और उसी के नीचे महादेव प्रकट हो गए और भगवान का एक नाम पड़ गया बटकेश्वर महादेव। जैसे किसी को बहुत क्रोध आता हो, किसी बच्चे को, बड़ों को, किसी को भी बहुत क्रोध आता हो, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसमें दही चढ़ाएं और उसी दही को प्रसाद के रूप में लेकर के आए और भोजन में खिलाएं, तो क्रोध शांत हो जाता है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है केवल नाम स्मरण करने से। क्योंकि भोले बाबा यहाँ क्रोध में थे और उन्होंने प्रसन्न होकर के बटकेश्वर महादेव का रूप धारण किया। इसलिए शिव महापुराण कहती है, अब ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की, आस्तोष प्रसन्न हो गए और आज भगवान शिव कहने लगे कि आप दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसलिए मुझे एक लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। लिंग का अर्थ होता संस्कृत में चिन्ह है। अब कोई कहे कि भगवान शिव ऐसे हैं, पर उसका जब चिन्ह नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? हर चीज के लिए एक चिन्ह चाहिए ना। अब जैसे कि आजकल आप हॉस्पिटल जाइए तो उसमें भी चिन्ह है।
हमें भारत माता की पूजा करना है तो हम पूरा भारत घूम घूम के करेंगे तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर भारत के एक छोर की भी वंदना नहीं हो पाएगी, पूजा नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं भारत माता की पूजा के लिए? तिरंगे में, भारत के मैप में पूरा भारत का दर्शन करके उसकी वंदना कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव का और छोर नहीं है, तो उनकी पूजा कैसे करें? तो एक लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए, उसी से उनकी पूजा हो गई। और कभी कभी मंदिर में जाते हैं ना, हम कहते हैं बस वहाँ शिवलिंग है, माता पार्वती तो है नहीं, गणेश जी तो है नहीं, कार्तिकेय तो है नहीं, शिव जी की 6 पुत्रियां तो है ही नहीं। तो शिवलिंग में पूरा परिवार समाहित है। आपको किसी उसकी आवश्यकता नहीं है कि पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय नहीं है, सब शिव परिवार उसमें समाहित है। लिंग में पूरे शिव परिवार का ही दर्शन हो जाता है। आज ब्रह्मा और विष्णु जी को संबोधित करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि ये जो प्रकृति में पंचभूत हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, उनका पालन, उनका रक्षण, उनका विनाश, भक्तों पर अनुग्रह और दुष्टों का संहार सदैव मेरे द्वारा ही संपन्न होता है। भगवान शंकर की महिमा से अवगत होकर के ब्रह्मा और विष्णु शिव जी को प्रणाम करके अपने अपने लोक चले गए। अब सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं ऋषि लोग कि महाराज आप बताइए, सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भवा, यच्छावसी नास्ताता सांकरी परमाम कथाम। आप ये बताइए कि ये जो शिव जी के चरित्र को हम सुन रहे हैं, तो उनके लिंग के रूप में आत्म विस्मृति कब हुई? कथम लिंगा प्रतिष्ठायम कथम वा तस्य लक्षणम कथम। महाराज बताइए कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, शिवलिंग का परिमाण, आकार और प्रकार कितना होना चाहिए, किस स्थान पर, किस समय, किस प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव महापुराण के प्रथम श्लोक मतलब प्रथम स्कंद में विंध्येश्वर संहिता में पूरा वर्णन है। वैसे तो स्फटिक कि शिवलिंग की पूजा बहुत विशेष कारणों में की जाती है। सबसे अगर आप पार्थिव पूजा नहीं करते हैं तो स्फटिक की ही पूजा करनी चाहिए, उसके बाद पारद शिवलिंग की भी, और कुछ भी नहीं है तो सबसे शुद्ध है जो है वो पारद शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग। सावन में तो खूब पार्थिव बनता है, लेकिन कलयुग में जो शिवलिंग की विशेष महत्वता है वो पार्थिव की है। पार्थिव पूजन ही करना चाहिए, सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण करके षोडोपचार विधि से शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब ऋषियों ने पूछा कि आप हमें शिव जी के समस्त चरित्रों का, क्षेत्रों का परिचय दीजिए। किन क्षेत्रों में शिव जी जातियों में, स्त्रियों में, पुरुषों में कल्याण करने के लिए किस प्रकार प्रकट हुए हैं? तब ऋषिगण कहते हैं, अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथं यसा सर्वा स्त्रियाश्च पुरुषाश्च यानाश्रित पदम लभे। तो आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं समस्त शिव के पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर के सुने। सरस्वती, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी आदि नदियों के तट पर पुण्य क्षेत्र है। जहाँ भी पुण्य क्षेत्र होंगे, आप कहीं जाइए,
दुनिया में आप कहीं जाइए, ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ शिवलिंग ना हो। पूरे विश्व के कोने में कहीं शिवलिंग ना हो, ऐसा कोई स्थान है? नहीं है ना। पर और देवताओं का भले मंदिर ना हो पर शिवलिंग जरूर होगा। तो वही ऋषि लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज उन पुण्य क्षेत्रों को बताइए जहाँ शिव जी विराजमान रहते हैं। तो ऐसा कौन क्षेत्र है? पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा ऋषिमिच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं मरणदंडवापि जायते। क्योंकि पुण्य क्षेत्रों, जैसे कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं शिव जी की, यहाँ पर पूजा कर ली, घर में पूजा कर ली, उसका फल आपको 1 गुना मिला, और वही पूजा आपने गंगा के तट पर शिवलिंग बना करके की तो उसका पुण्य 10 गुना बढ़ गया। तो पुण्य क्षेत्र में किया गया 1 रुपए का दान भी आपको 10 गुना मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ सत्कर्म आपको अनंत फल की प्राप्ति देता है। और सबसे अच्छा तो देखिए, भगवान रामचरितमानस में समुद्र के किनारे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिनको हम रामेश्वर के नाम से जानते हैं। तो पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्य बहुधा इच्छति, लेकिन पुण्य के चक्कर में बहुत बार पाप हो जाता है। पुण्य में हम गंगा किनारे 1 रुपए का दान देकर के आए और बदले में हमने किसी को दुत्कार करके 4 बातें सुना दी, तो आप समझिए कि वो 1 रुपए का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो गया और आपके ऊपर पाप लग गया। और पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कहीं मिटता नहीं है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में सत्कर्म करें या ना करें, लेकिन पाप कभी भी भूल करके ना करें। तीर्थ में जाएं तो केवल कम समय में अच्छे काम करके तुरंत लौट आए और इस बात का स्मरण रहे कि हमसे कोई अपराध बोध ना हो जाए। शिव महापुराण कहती है, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महदंडवापि जायते। पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप दंड का अधिकारी हो जाता है, इसलिए कदापि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं आपको भगवान के अग्नि यज्ञ के बारे में कुछ बताता हूँ। सूर्य उदय के समय इंद्रादि देवताओं के निमित्त अग्नि को समर्पित आहुति को हम लोग अग्नि यज्ञ कहते हैं। सुबह सुबह हम लोग अपने घर में हवन पूजन करते हैं, वो भी एक यज्ञ है, तो उसको हम अग्नि यज्ञ कहते हैं। और हर पूजा में शिव जी के बिना कोई पूजा नहीं होती। आप हवन अनुष्ठादि करते हैं तो उसमें जो बची हुई सामग्री ना, हम सोचते कि बच गया, इसको रख लें। नहीं, वो शिव पर अर्पित हो जाता है और उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो उसे ग्रहण करता है तो जातक के कुंडली में काल सर्प दोष जैसी स्थितियां बन जाती है। इसलिए उस शिव को निकाला गया दान जो है, या तो किसी जो हमारे यहाँ भाट लोग नहीं आते, जोशी, हाँ, उन लोगों को दान में दे दिया जाता है। शिव को निकली गई सामग्री कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार शिव जी की षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और शिव जी में मातृ पितृ भाव रखते हुए भाव से प्रणाम करना चाहिए। मातृ पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजते, भर्गा पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृतिरुच्यते। सा देवी जगन्माता सा शिवो जगत्पिता, पितृसूयके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते।
हमेशा जब हम शिवलिंग की पूजा करें तो क्या कहें? पितृमातृ स्वरूपेण। क्या कहें? आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हैं। शिवलिंगन प्रपूजते, जब शिवलिंग का पूजन करें तो ऐसा भाव हो आपको ही हमारे समस्त कर्म निवेदित हैं। इस प्रकार भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक है प्रणव स्वरूप और दूसरा है जिसमें हम लिंग के रूप में दर्शन करते हैं। एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? जो हर जगह विद्यमान है। यहाँ पे भी शिव है, यहाँ पे भी शिव है, यत्र तत्र पूरे ब्रह्मांड में शिव है। ब्रह्मांड की आकृति कैसी है? आपको तो पता होगा, ब्रह्मांड की आकृति है ना गोलाकार, लिंग के आकार में है, पूरे पिंड के आकार में है। तो शिव हर जगह है, शिव के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। इस संसार में शिव के बिना कुछ नहीं है। एक बार भगवान नारायण कैलाश में गए पर भगवान शंकर वहाँ मिले नहीं। तो सोचने लगे बाबा कहाँ होंगे, अपनी नगरी काशी में होंगे। तो भगवान नारायण वहां से उतर करके आए, काशी से उतर करके आए। बोले बाबा ने कहा आइए महाराज, बड़े दिनों बाद आना हुआ, आजकल आप आते नहीं हैं। भगवान नारायण ने कहा एक समस्या है, जब मैं इस धरती पर उतर करके आता हूँ तो धरती पर जमीन पर मैं पाँव भी रखता हूँ तो मुझे सब में शिव शिव का दर्शन होता है, और मैं शिव के ऊपर चरण कैसे रखूंगा? बोले बाबा ने कहा ये बात है तो आप मेरे स्वरूप में ही रह जाइए। तो भगवान नारायण ने तुरंत सर्प का रूप धारण कर लिया, और आज भी भोले बाबा के गले में नारायण सर्प के रूप में रहते हैं। आप देखिए, एक सर्प हमेशा उनके गले में रहता है, वो भगवान नारायण है। तो कहने का भाव है कि इस पूरे ब्रह्मांड में शिव के अतिरिक्त कुछ है नहीं, सब कुछ शिव ही शिव है, और शिव और नारायण में बिल्कुल अंतर नहीं है। रामचरितमानस में कहते शिव द्रोही मम दास कहावा। अगर वो मेरा दास भी है ना तो मैं उसे अपना दास स्वीकार नहीं करता जो शिव का द्रोही। इसलिए अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आपको नारायण की भक्ति मिलेगी, और अगर आप नारायण की भक्ति करते हैं तो आपको शिव की भक्ति मिलेगी। दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। बोले शंकर भगवान की। अब शिव महापुराण में प्रणव मंत्र का वर्णन है। प्रणव मंत्र, ओम शब्द में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन ओम शब्द स्त्रियों को उच्चारण नहीं करना चाहिए, और उन्हीं को करना चाहिए जिनका यज्ञ पवित्र हो गया है। क्योंकि दुनिया में जितने मंत्र हैं ओम के बिना नहीं पूरे होते। गायत्री मंत्र भी कहना है तो ओम भूर्भुवः स्वः, कुछ भी कहना है आपको, कोई भी मंत्र करना है तो ओम लगता ही है। प्रणव अक्षर में 5 अक्षर हैं, नमः शिवाय। तो ओम में तो शिव है, लेकिन नमः शिवाय में भी शिव है, इसलिए स्त्री को केवल नमः शिवाय कहना चाहिए, ओम नहीं कहना चाहिए। ओम कह दिया तो फिर ओम नमः शिवाय ओम कहना पड़ेगा, तब मंत्र पूरा होगा, बंध जाएगा, वो प्रणव अक्षर मंत्र हो जाएगा, और नहीं तो आपका अधूरा मंत्र हो जाएगा। इसलिए नमः शिवाय कहे, और नहीं तो ओम नमः शिवाय ओम कहे। इस प्रकार यह मंत्र पूरा होता है। सूत जी बोले ऋषियों, ब्रह्मा विष्णु शिव की भी अपनी अपनी आयु है। हम सोचते ना कौन बड़ा, कभी कभी मन में विचार आ जाता है कि भगवान नारायण बड़े हैं, कि भगवान शंकर जी बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं। तो ये कल्प कल्प की कथा है। जैसे हर कल्प में सतयुग, द्वापर, त्रेता,
कलयुग होते हैं, हर कल्प में होते हैं, और कल्प में हर देवता बदल जाते हैं, हर किसी का आधिपत्य बदल जाता है। जैसे हम समझ लें, कल्प को हम समझते हैं अपने यहाँ की राजनीति से समझ लें। 5 साल किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की। और उससे पहले किसकी थी? मनमोहन सिंह की। तो कुर्सी तो एक है, पर अलग अलग साल में पंचवर्षीय योजना में सबके कार्यकाल बदल जाते हैं। उसी प्रकार ये कल्प है। एक कल्प में भगवान शिव के हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, एक कल्प में भगवान नारायण के हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। इसी प्रकार कल्पों के अनुसार कथाएं चलती हैं। अब हमें लगता है कि समय पूर्ण हो रहा है क्या? बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षर ओम, ओम शिवा शिव 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 ही कहिए, केवल एक अक्षर ओम कहिए, या तो फिर पंचाक्षर मंत्र का वो करिए। पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव हि यथा रवि स्वकिरणाद शुद्धिं पनेष्यति। और कृपा सिंधु भगवान शंकर अज्ञान का सदैव निवारण करते हैं। अगर गलती से उनके मंत्र में कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो शिव गलती नहीं देखते, अच्छाई देखते हैं। दुनिया में केवल ऐसा देवता है जो बुराई कभी नहीं देखता। अगर आपने कुछ गलत भी किया है ना, तो एक बार एक दृष्टांत आता है बहुत सुंदर। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ प्रतिवर्ष देवी भागवत करते ना, नवरात्र के समय हम लोग देवी भागवत, देवी कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो वो हर बार कराते थे। अब हर बार कराते थे तो जैसे ही हवन करने का समय आता था, तो देवी का वो भगवती की जगह वो भार्या कर देते थे, अस्वाहा कर देते थे। वो एक बार किया तो उनकी पत्नी मर गई, तो पत्नी को ही स्वाहा कर दिया। दोबारा किया, फिर पत्नी मर गई दूसरे साल। तीसरी बार किया, फिर पत्नी मर गई। गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहे कि गुरु जी, मैं बार बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराता हूँ नवरात्र में और मेरी पत्नी ही मर जाती है। गुरु जी कहे कि ठीक है, आपकी बार कराना, मुझे बुलाना। अब गुरु जी आए, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा था, और जहाँ भगवती की जगह फिर भार्या शब्द आया, गुरु जी ने कहा फिर भार्या जाएगी। यही त्रुटि हो रही थी, और इसी को रोक दो तो भार्या नहीं जाएगी। तो कहने का भाव ये है, अगर मंत्र गलत हो जाए तो वो गलत फल देते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देवता शिव ही है कि गलत को भी सही मान लेता है। तो बताइए, इतना अवघड़ दानी बाबा जैसा कौन हो सकता है दुनिया में? बोली भक्त वत्सल भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली भूत भावन सरकार की। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं, शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा स्वा आत्मा रामात्मेव ही। शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा, शिव के दर्शन से स्वा आत्मा राम। स्वात्मा राम का अर्थ क्या हुआ? हम लोग कहते हैं स्वस्थ नहीं है आजकल। अरे स्वस्थ हो तो कहाँ से हो? स्वस्थ का अर्थ होता है जो अपने आप में ही मस्त हो, वही तो स्वस्थ होगा। हमारा रिमोट कंट्रोल है दूसरे के हाथ में, दूसरे ने हमें थोड़ा सा शब्द कहा, बटन दबाई और हमारा रिमोट कंट्रोल से दिमाग खराब हो गया। तो हम स्वस्थ कहाँ हैं? स्वस्थ बनने के लिए शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा, शिव जी का दर्शन करिए और दर्शन करने ही शिव जी आपके आत्मा राम आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। बाबा, दुनिया में बाबा जैसी मस्ती है कहीं? कहीं है? ससुर जी गाली दे रहे थे और शिव जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। ससुर जी ने श्राप दे दिया कि तुम अच्छी जगह नहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? शमशान में रहोगे। शिव जी कहे, वाह क्या बढ़िया जगह मिली है, दुनिया में इससे बढ़िया जगह कहीं हो सकती है? बताओ, जितने लोगों की शान है और सब मिट करके वहीं पर आकर के मिलती है। अब मुझे तो पहले से मिल गई है, इससे बढ़िया कोई जगह हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दुनिया में शिव जैसा बाबा कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। शिव ज्ञाना स्वस्वरूपा आत्मा राम तुमेयसी, आत्मा रामत संसिद्ध्यो कृत्यो कृत्यो भवे नरा। इस प्रकार इस पुराण को एक बार मद्राचल पर्वत पर सनत कुमार ऋषि तप कर रहे थे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे हमारी चित्त को शुद्धि मिल जाए और आनंद भी आ जाए। तब नंदीश्वर गए और नंदीश्वर ने कहा, बस एक ही वो ग्रंथ है शिव महापुराण, जहाँ केवल और केवल आनंद ही आनंद है, ना तो नरकों की प्रताड़ना है और ना कहीं गलती होने का डर है। केवल और केवल है तो केवल बाबा की कथा और आनंद। तो दुनिया में कोई शिव पुराण के अन्यत्र ऐसा ग्रंथ नहीं है। नंदीश्वर ने जब ये कथा सनत कुमार ऋषियों को सुनाई तो सनत कुमार जी प्रसन्न हो गए और यही कथा जाकर के वेदव्यास जी को सुनाई है। वेदव्यास जी 17-18 पुराणों के प्रणेता हैं, पर चिंतित बैठे थे। कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे काम करने के बाद भी चिंता में बैठे होते हैं। प्रभु का भजन कर रहे हैं दिन रात, लेकिन उसके बाद भी चिंता है, क्यों? प्रभु के भजन में तो चिंता नहीं होनी चाहिए, पर उसके बाद अच्छे कर्म करने के बाद भी चिंता है। इसका मतलब कि अभी हमारी दिशा, हमारा मार्ग अभी किसी सत्पुरुष के हाथ नहीं गया, उससे हमारी अभी भेंट नहीं हुई है। नहीं तो कहते ना, हमें चिंता नहीं है, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारे कार्यक्रम करता श्री बांके बिहारी है। जब ऐसा भाव मन में आ जाए तब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा नरसिंह जी का सब काम तो कौन करता था? ठाकुर जी करते थे। श्री प्रभुपाद जी का सब काम कौन करता था? ठाकुर जी करते थे। और भोले बाबा की तो बात ही क्या। एक बार शिवरात्रि का समय चल रहा था, एक चोर बेचारा दिन भर भ्रमण करते हुए कहीं चोरी करने को नहीं मिला। धूमधाम उत्सव है, लोग जग रहे, 12 बज गए रात्रि के। पर
12 बजे बेचारा शिव के मंदिर में बैठा है कि अब कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो दीपक जल रहा था एक, और सब लोग शिव के भक्त लेट करके सो गए। दीपक जल रहा था, दीपक बुझने वाला था। उसने अपने साफी से कपड़ा फाड़ा और बत्ती बना करके दीपक में लगा दिया। दीपक तेज जलने लगा और जा करके शिव के आसपास जितनी सामग्री थी लेकर के चोरी करके जा रहा था। तभी उसका पांव शिव भक्त के शरणों में पड़ गया और जाग गए सब। भयंकर पिटाई हुई। उसने अपना शरीर तो छोड़ दिया, पर शिव के मंदिर चोरी करने गया था। शिव भक्त का पैर पड़ा और उसके मुख में कहीं से कुछ प्रसाद चला गया और शिव के गण आए और उसे लेकर के शिवलोक लेकर के चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बुद्ध भवन सरकार की, गौरा बाबा धाम की, आज के आनंद की, शिव महापुराण की। अब आज की कथा को विश्राम किया जाए। साउंड चलने लगा है। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा बैजनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे। बोले बुद्ध भवन सरकार की। आइए आरती करें। पहले कट करना था।